नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लगन के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के फल के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेगा। यह जो गोचर है यह आपको क्या फल प्रदान करेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कुछ केयरफुल समय, जिस समय में आपको अपने सभी विशेष कार्यों के लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, वो समय बतलाऊंगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो उसमें क्या उपाय किया जाए जिससे कि आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त हो और आप देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाए। आइए देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 6 और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे जो कि उनके एनिमी की राशि है, परंतु जो वृषभ राशि है इसके जो लॉर्ड है शुक्र ग्रह वे दैत्य गुरु हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य है और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। दोनों गुरु हैं, गुरु की पदवी प्राप्त है। विचारों में थोड़ा सा मतभेद है। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में आए हैं तो क्या फल प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का 11वें भाव में आना ये आपके धन के अंदर वृद्धि कराएगा, आपके मित्रों के माध्यम से आपको सपोर्ट प्रदान कराएगा। इसके साथ साथ ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है, अगर आप कोई घर परचेज करना चाह रहे हैं तो उसे देखने जाने की अपॉर्चुनिटी भी आपको प्रदान करेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो धन है, जो बैंक के अंदर सेविंग है, उसे आप किसी न किसी प्रकार से दूसरी पॉलिसी में कन्वर्ट करके लाभ प्राप्त करेंगे। सभी प्रकार से लाभों की प्राप्तियां यहाँ पर होना दिखाई देता है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं, जो कि अमृतमय दृष्टियाँ बताई गई हैं, उनके विषय में बतलाता हूँ। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं, जहाँ पर भी वे पड़ती हैं वहाँ के फलों को और अधिक बढ़ा देती है, शुभ फलों को। और अगर किसी कारण से किसी अशुभ ग्रह पर या अशुभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ शुभता की चीज़ें वे आपको अवश्य प्रदान कर देती हैं। खराब चीज़ों में भी अच्छाई की खोज करना ये देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का कमाल होता है। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है। ये बताती है आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों के माध्यम से लाभ होने के संकेत देता है। इसके साथ साथ आपको आपके सिबलिंग्स, आपके पड़ोसियों से कुछ नई एडवाइस मिल जाना, धन लाभ की अगर इच्छा है धन लाभ प्राप्त हो जाना, उनके साथ रिलेशन इम्प्रूव होना। इसके साथ साथ अगर आपका राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, तो उन कार्यों में आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको इन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त कराएगी। इसके साथ साथ अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ कार्य है, उन कार्यों के अंदर भी आपको देवगुरु बृहस्पति लाभ प्रदान कराने वाले रहेंगे। इसके साथ साथ आपको छोटी दूरी की धार्मिक यात्राएं कराना, धार्मिक यात्राओं का होना या अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुछ यात्राएं करके लाभ की प्राप्ति होना, कुछ अच्छी एजुकेशन की प्राप्ति हो जाना, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। इस तरह से इस रिजल्ट को आप देखें। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाना, सबसे पहले स्टूडेंट की बात करता हूँ। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी, ज़्यादा सब्जेक्ट को थोड़े समय में पढ़कर अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को अभी संतान की इच्छा है, संतान की प्राप्ति इस समय में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से एक उत्तम संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पूरा समय रहेगा, 1 साल के लगभग आप इसे समय मान के चलें। कुछ समय इसमें मैं आप बतलाऊँगा केयरफुल का, उस समय पे थोड़ा सा रुक जाएं। इसके साथ साथ जिनके पहले से संतान है उन्हें उनकी संतान के माध्यम से
धन लाभ, नेम फेम मिलने की अपॉर्चुनिटी ये यहाँ पर प्रदान कराएंगे। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो उन कार्यों में नए टेंडर मिलना और उन कार्यों के माध्यम से आपको धन लाभ प्राप्ति होना, इन सब चीज़ों का सुख ही आपको प्रदान कराने वाले रहेंगे। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट आपके 9th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे जाती है, तो जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, जिन बच्चों को अपने जीवन साथी, जीवन संगनी की तलाश है, वो तलाश इस समय अंतराल में पूरी होगी और वे बच्चे अपने वैवाहिक जीवन में परिणित होकर के वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। धर्म कर्म से रिलेटेड रुचि जागृत होगी। इसके साथ साथ स्पाउस के साथ या स्पाउस के माध्यम से एब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आगे देखिए, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स आप बढ़ाना चाहते हैं या किसी से बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होना, पार्टनरशिप में लाभ होना, पार्टनर से धन लाभ लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का लाभ आपको देवगुरु बृहस्पति प्रदान कराएंगे। व्यापार जगत में आपका नेम फेम बढ़ना यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप के माध्यम से करते हैं तो उसमें आपको अधिक सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जो पहले से मैरिड है, इस समय में अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करना, अपने स्पाउस के साथ धार्मिक स्थलों का दर्शन करना, धार्मिक किसी अनुष्ठान में पूजा पाठ में सम्मिलित होने का अवसर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं रेट्रोगेशन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 190 डेज़ के लिए रेट्रोगेट हो जाएंगे। अब जब ये यहाँ से रेट्रोगेट होंगे तो ये पीछे के हाउस की तरफ आते हुए प्रतीत होंगे, पीछे को जाते हुए दिखाई देंगे। इस समय पर आपको अगर धन निवेश करना है, अच्छा धन भी देखिए कितने प्रकार से निवेश करेंगे। बैंक के अंदर निवेश कर सकते हैं, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, गोल्ड के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, परंतु इस समय पर, इस समय अंतराल में आपको धन निवेश करने से रुकना चाहिए। ये समय अवधि धन को निवेश करने से रुकना। अगर किसी पॉलिसी में धन निवेश करते हैं तो उसकी अच्छी प्रकार से जांच परख करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। मित्रों के साथ इस समय में कोई भी मीटिंग इत्यादि करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विवाह के योग अगर बनते हैं, कोई रिश्ता आता है तो उसे अच्छी प्रकार से जांच परख करके ही करें तो लाभ होगा। और विवाह का योग मैं समझता हूँ इस समय में मुश्किल ही निकलेगा। अगर निकलता है तो अच्छी प्रकार से पत्रा मिला कर के विवाह कीजिएगा, तब जाकर के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। इस समय में स्टूडेंट अगर अपनी एजुकेशन के अंदर कोई नया मोड़ लेना चाहते हैं, कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं करियर से रिलेटेड, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहे। सभी डॉक्यूमेंट को अच्छी प्रकार से पढ़कर समझकर तब करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अगर आप सिबलिंग्स, पड़ोसियों के माध्यम से कोई या साथ में कोई यात्राएं करते हैं, टूर ट्रैवल करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, तो इस समय अवधि में सोच विचार करके शब्दों का प्रयोग करें। कोई गलत शब्द या कोई ऐसी बात जो आपकी गोपनीय बात थी आपने जग जाहिर कर दी, इस परिस्थिति में बचना आवश्यक रहेगा। चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उपाय के विषय में। अगर आप देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने बर्थ चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस कराएं। उसके अंदर देवगुरु बृहस्पति किस पोजीशन में, क्या वे पीड़ित हैं या किसी दूर स्थान पर है, या आपकी विषोत्तरी दशा, महादशा सही नहीं चल रही है, जिसकी वजह से वो रीज़न पकड़े, वो कारण क्या है जिस वजह से देवगुरु बृहस्पति फल देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, वो देखें।
वो देखना जरूरी रहेगा। परंतु अगर आप इतना नहीं दिखा पा रहे और आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो एक जर्नल उपाय बताता हूँ, इसे सब कर सकते हैं। गुरुवार के दिन नहा धो करके साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण कर, कम से कम एक वस्त्र तो पीले रंग का अवश्य धारण करें, लाभ होगा। इसके साथ साथ नहाने वाले पानी में थोड़ी सी पिसी हल्दी डाल करके स्नान कीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगी और जो चीज़ें मैंने बताई उनके शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो ये करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।